मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद सम भारी हरहु नाथ मम संकट वारी। जय श्री राम। यह द्वितीय विश्राम में दस कंदर के राम। छत्र मुकुट सब काट के तोर्यो गर्व निकाम। लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम। इधर रघुनाथ जी सुबेल पर्वत पर सेना सहित उतरे। साथ में बड़ी भीड़ है। एक सुंदर पर्वत का भंग देखकर जो बहुत ऊंचा समान और बहुत सुंदर था, तह तरु किसले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रज निच हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तिह आसन आशीष कृपाला। वहां सुंदर वृक्षों के पत्ते और पुष्प लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से बिछाए। उसके ऊपर सुंदर मृगशाला बिछा दी। उस आसन के ऊपर रघुनाथ जी बैठे। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा। दुमकर कमल सुधारत वाना। कह लंकेश मंत्र लग काना। प्रभु सुग्रीव की गोदी में अपना सिर रखकर लेट रहे। बाही दाहिने और धनुष बाण धरे थे। दोनों कमलों बाण सुधारते हैं। विभीषण कानों से के समीप बैठे कुछ मंत्र बताते हैं। बड़बागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विदिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन। कट निसंग कर बाढ़ सरासन। अंगद हनुमान जी की बड़भागी हैं जो अनेक प्रकार से रघुनाथ जी के चरण कमल दबाते हैं। प्रभु के पीछे वीरासन से लक्ष्मण कमर में तरकस हाथ में धनुष बाण लिए बैठे हैं। विधि करुणाशील गुण धाम राम आसीन। धन्य सो नर जो ध्यान यह रहत सदा लवलीन। लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद सम बारी हरहु नाथ मम संकट वारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। इस कारण करुणाशील गुण के धाम रघुनाथ जी विराज रहे हैं। वे नर धन्य हैं जो इस ध्यान में सदा लवलीन रहते हैं। इस दोहे में रघुनाथ जी में 3 विशेषण दिए हैं। वहीं ऊपर की चौपाई में वर्णन कराए हैं। सुग्रीव की गोदी में सिर रखना, बाण सुधारना, विभीषण की संपत्ति सुनना, अंगद हनुमान को चरण देना, यह सब करना है। सुग्रीव को सिर सौंपते हैं कि यह आपकी गोद में है। बाणों का प्यार करने का कारण यह है कि जन्म भर से आए हैं, अब तुम्हारा काम पड़ा है। चरण अंगद हनुमान को देने का यह आस है कि जहां ले चलेंगे वहां चलेंगे, अथवा सुग्रीव की गोदी में सिर रखकर सिर की रक्षा समर में कपे तीत को सौंपी। धनुष तरकस से तन की रक्षा की। बाण सुधारने से पुरुषत्व का समय जताया। विभीषण को कान दे शत्रु का भेद चाहा। अंगद हनुमान को चरण देकर चलना न चलना उनके अधीन किया। इन सदनता सुधारने को लक्ष्मण जी पीछे बैठे हैं। जो ये लोग आज्ञा न मानेंगे तो हम इनको दंड देंगे। पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक। कहेऊ सबई देखौ सी सही मृगपत सरिस असंक। लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने जो पूर्व दिशा की ओर देखा तो चंद्रमा उस समय उदय हो रहा था। तब रघुनाथ जी बोले, सब कोई देखो तो चंद्रमा सिंह के समान निशंक है। चंद्रमा के मिष से अपनी सूरता जनाई। जब 3 वेद से निशंक वर्णन करते हैं
पूरब दिश गिरे गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ विदारी, सस केसरी गगन बनचारी। पूर्व निवासी सिंह चंद्रमा, गिर निवासी सिंह आप और गुहा निवासी प्राकृत सिंह, तीनों को प्रताप तेज बल की राशि वर्णन किया है। अथवा क्षीर सागर गिरि है, पूर्व दशा गिरि गुना है, वही निवास है, वहां से निकालता है। और प्रकाशी परम प्रताप है, और जिससे तम को भस्म करता है, वही तेज बल की राशि है। अंधकार इंद्र सिंह करता है, रावण गज विदारण, सिंह अपने में ध्वनित किया है। प्राकृतिक गज विदारण, प्राकृतिक सिंह को वर्णन किया है। केसरी तीनों सिंह हैं, चंद्रमा की किरण केस सिंह की गर्दन, केश और रघुनाथ जी के सिर के बड़े केस हैं। यह ध्वनि दोनों चौपाइयों से निकलती है। अंधकार को दूर कर चंद्रमा आकाश में विचरता है। बिथुरे मुकुताहल तारा, निस सुंदरी केर श्रृंगारा। है शशि में मेचकताई, कहो का निज निज मत जाई। सिंह जब मत हाथी का मस्तक दीप्तीर्ण करता है, तब मोती बिखर जाते हैं। आकाश में मोती रूपी तारे बिखर रहे हैं, रात्रि रूपी स्त्री के भंग श्रृंगार हैं। अथवा अंधकार रूपी हाथी के तारा गण रूपी सिर के मोती हैं। रात्रि रूपी सुंदरी का श्रृंगार है, प्राकृतिक हाथी के मोती प्राकृतिक स्त्री के श्रृंगार हैं। रावण रूपी हाथी के मुक्तागण राक्षसों की मुक्ति है, जो महावीर जी का श्रृंगार है। यहाँ तक शील है। रघुनाथ जी बोले कि चंद्रमा में जो श्यामलता है वो क्या है, सब अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। श्यामलता पूछना यह गुण है, इसके सबके अंतर का भाव प्रकट करते हैं। सब सेना 4 कोटि में परिणत हो गई, वही प्रकट करते हैं। कह सुग्रीव सुनौ रघुराया, शशि मह प्रकट भूमि की छाया। मारे राय शशि कह कोई, उमर परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, सुनो रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया प्रकट है, इससे राज्य की अभिलाषा सूचित हुई है। कारण है कि इनके मन में पृथ्वी का ध्यान रहता है। किसी किसी के कहा, राहु ने चंद्रमा को मारा, उसकी श्यामलता हृदय में पड़ी है, जिसे वीरता और युद्ध का मनोरथ मिला है। कोई यह अंगद का वाक्य बताते हैं। को कह विद जब रत मुख कीना, सार बाग शशि कर हर लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माई, त्य मग देखे नभ पर छाई। कोई बोले, जब विधाता से रति का मुख बनाया था, तब चंद्रमा का सार भाग हर लिया था। वही चंद्रमा में छिद्र दिखता है, उस मार्ग से आकाश की श्यामता दिखती है, इसी से समर विमुक्ता पाई गई। कह प्रभु गरल बंधु रस केरा, अति प्रीतम और दीन बसेरा। विशेषारी जारत विरहवंत नर नारी। रघुनाथ जी बोले, चंद्रमा का बंधु गरल है, दोनों सागर से निकले हैं, सो भाइयों को रत्न समझ कर हृदय में वास दिया। इसी कारण विषय युक्त किरणों को पसार कर विरह की स्त्री रूप दोषों को जलाता, इससे वियोग सूचित किया है। कह मारुत सुत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत तेह उर्वसते, सोए श्यामता भास। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सबके वचन सुनकर महावीर जी बोले कि सुनो प्रभु, चंद्रमा आपका प्यारा दास है, आपकी मूर्ति उसके मन में बसती है, वही आपकी श्यामता भासती है। इससे यह प्रकट किया कि जितने रीछ बानर हैं, चाहे सूर हो व कातर, वे सब आपको अंतःकरण में लिए हैं। जो इनका शरीर भिन्न हो जाए तो शत्रु आपको देख सकेगा। पवन तनय के बचन सुने, भय से राम सुजान।
दक्षिण दिशा बिलोक पुने, बोले कृपा निधान लखन सिया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध शंभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। महावीर जी के अपने अनुकूल वचन सुन कृपा सागर रघुनाथ जी हंसे, और दक्षिण दिशा देखकर विभीषण के भाव की परीक्षा करने के निमित्त फिर बोले। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजत घन घोरा, होए वृष्टि जन उपल कटोरा। विभीषण दक्षिण की ओर देखो कि बादल उमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, मधुर मधुर घनघोर गरजता है, मानो कठोर पत्थर ओलों की वर्षा होगी वह हो रही है। कहें विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर रुचि अगारा, ते दस कंदर देख अखारा। विभीषण कहने लगा, सुनो रघुनाथ जी, यह बिजली और मेघमाला नहीं है, लंका के शिखर के ऊपर सुंदर स्थान है, वहां 10 कंदर अखाड़ा देखता है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सो प्रभु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटन्ना, सोय प्रभु जन दामिनी दमंगा। हे प्रभु, जो रावण के शिखर के ऊपर मेघडंबर छत्र है, वही अत्यंत काली मेघ घटाती दिखती है। हे स्वामी, मंदोदरी के कर्णफूल है, वे ही मानो बिजली के समान चमकते हैं। बाजह ताल मृदंग अनुपा, सोय रव सरज सुनौ सुर भूपा। प्रभु मुस्काए समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। सुनिए महावीर, अनुपम ताल मृदंग बजते हैं, वहीं सरस बादलों के शब्द सुनाई देते हैं। यह अभिमान समझकर रघुनाथ जी मुस्कुराए और धनुष चढ़ाकर बाण संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक शवो, हते एक ही बाण। सबके देखत मह गिरे, मर्म न काहू जान। लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध शम भारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बाण में छत्र मुकुट कर्ण फूल सब काट कर गिरा दिए। सबके देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु यह मर्म किसी ने नहीं जाना। यह कौतुक करे राम शर, प्रभु शिव आय निसंग। रावण सभा ससंग सब, देख महारस भंग। लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।